कहानी शुरू होती है बिया और पाल से, जो कि न्यूली मैरिड होते हैं और अपना हनीमून मनाने के लिए बिया के फैमिली कैबिन आते हैं। वो पहुंचने पर शाम हो जाने की वजह से घूमने नहीं जाते, बल्कि कैबिन में ही रहने का सोचते हैं। और इधर ही रात होने पर वो सो जाते हैं, जहां उन पर बीम ऑफ लाइट पड़ती दिखाई देती है। लेकिन वो इससे बेखबर आराम से सो रहे होते हैं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक वो कैबिन के पास मौजूद लेक पर बोट लेके जाते फिशिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ ही शाम हो जाती है, जिस पर वो टाउन में रेस्टोरेंट ढूंढकर खाना खाने जाते हैं। उन्हें टाउन में एक रेस्टोरेंट के अलावा कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलता, और जब वो इस रेस्टोरेंट के पास जाते हैं तो इसके ऑनर को अंदर चीज़ें तोड़ते देखते हैं और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी उसकी नज़र बिया पर पड़ती है। वो इसका नाम लेकर बताता है कि वो इसका बचपन का दोस्त है, जो इसका बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, और वो उन्हें खाने के लिए अंदर बुलाता है। उसके साथ काउंटर के पास उसकी वाइफ एनी भी खड़ी होती है, जिस पर विल गुस्सा करते वहां से अंदर चला जाता है, और उसके जाने के बाद एनी कपल से कहती है कि वो टाउन से चले जाएं। लेकिन वो इसकी बात पर गौर किए बगैर खाना खाने लग जाते हैं। इसके बाद चलते हुए वो कैबिन के पास जाते हैं, जहां जाते हुए और पहुंचकर सोने के लिए लेटते वक्त भी बिया और विल एनी के अजीब बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है, जिस पर पाल और बिया की लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद वो अलग साइड पर मुंह करके सो जाते हैं। पाल ख्याल करता होगा कि ना तो लड़ाई होती और ना ही ये सब, अभी बगैर एक्शन के सोना पड़ेगा। रात को 3:45 पर उनका अलार्म बजने लगता है, जिस पर पाल को लगता है कि सुबह हो गई है, और वो अपना फिशिंग रॉड लेकर बाहर जाने लगता है। लेकिन उसे क्लॉक नज़र आता है, जिस पर 12 बज रहे होते हैं। वो वापस सोने के लिए बेड की तरफ आता है और देखता है कि बिया अब वहाँ नहीं है, जिसकी वजह से वो इसको पूरे कैबिन में ढूंढता है, लेकिन वो इसे नहीं मिलती। अब वो परेशान होकर कैबिन से बाहर निकलकर फॉरेस्ट में उसे ढूंढने जाता है, और वो उसे दूर से नंगी सर झुकाई दिखती है। मेरे ख्याल से वो किसी को ब्लो जवाब दे रही होगी। वो फ़ौरन इसके पास जाकर आराम से इसका नाम लेता है। वो ऐसे डर जाती है जैसे पुलिस का रेड पड़ गया हो, और पाल उसे अपनी शर्ट पहनाकर कैबिन में ले जाता है। क्या यार, अगर उसने शर्ट पहनी होती तो वो नंगी थोड़ी जाती। एनीवे, पाल इससे बाहर जाने की वजह पूछता है, लेकिन बिया को कुछ याद नहीं होता। आधी रात को कपड़े उतार कर जंगल में जाने की क्या वजह हो सकती है? कहीं इसका घोड़े के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? लेकिन वो पाल से कहती है कि उसे पता नहीं चला कि वो कब उठकर चली गई। हो सकता है कि मुझे स्ट्रेस में चलने की आदत हो। ये सुनकर पाल हैरान होता है, लेकिन कोई कमेंट नहीं करता। अगले कुछ दिन पाल नोट करता है कि बिया बहुत से वर्ड्स बोलने लगी है, और वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है, और इसके साथ उसकी मेमोरी भी वीक हो गई है। एक दिन पाल उसकी थाई पर बाइट का निशान भी देखता है, जिसके बारे में बिया बहाना बनाती है कि उसको मच्छर ने यहाँ काटा है। साले मच्छर को कोई और जगह नहीं मिली, यहाँ कौन काटता है? लेकिन पाल को इस पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो जंगल में वहीं जाता है जहाँ उसे बिया मिली थी, और उसे बिया की फटी हुई ड्रेस मिलती है। इस पर वो लगा होता है बस ज़रा सा लफ्ज़। पाल उसके ड्रेस को अपने साथ ले जाता है। उसी रात पाल बिया के साथ जोश और वल्वला दिखाता है, तो बिया उसके जोश को नज़रअंदाज करते उससे दूर हो जाती है, जिस पर पाल गुस्सा करता है और बिया से ड्रेस के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बिया उससे झूठ बोलती है कि उसने ड्रेस लॉन्ड्री में रखा है। पाल उसको ड्रेस दिखाकर उस पर मज़ीद गुस्सा करता है, और दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों सोने लग जाते हैं। इनके सोने के बाद पाल को इन पर बीम ऑफ लाइट पड़ते नज़र आता है, जिस पर वो बाहर जाता है तो उसे उसकी सोर्स नहीं पता लगती, लेकिन उसे शेडो नज़र आता है, जिसे वो विल समझता है, और उसे बिया के बिहेवियर से लगने लगता है कि बिया और विल का अफेयर चल रहा है। इसलिए वो बिया के रोकने के बावजूद गन लेकर बाहर शूट करता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। अगली सुबह हम बिया को देखते हैं, जो अपनी डायरी में जनरल इन्फॉर्मेशन लिख रही होती है, जैसे मेरा नाम बिया है और मेरे हस्बैंड का नाम पाल है, और इसमें अपना ड्रेस भी लिखा होता है। और वो पाल के आने पर डायरी बंद कर देती है। पाल बिया से माफ़ी मांगता है और उसे खुश करने के लिए लेक पर फिशिंग करने के लिए जाता है, और इधर भी वो बिया को कहता है कि अब उन्हें वापस चला जाना चाहिए, जिस पर बिया उससे मना कर देती है, ये कह कर के अभी तो उन्होंने एंजॉय भी नहीं किया।
वो दोनों रिलेशनशिप नॉर्मल होने पर काफ़ी खुश होते हैं तो बिया ब्लीड करने लगती है, जिसे देखकर पाल उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, लेकिन बिया उसे मना कर देती है, जिस पर पाल इसके वियर्ड बिहेवियर का जिक्र करते हुए इस पर चिल्लाने लगता है और इससे गुस्से में उस बिहेवियर की वजह पूछता है, जिसके जवाब में बिया उसे कुछ भी नहीं कहती। पाल उसे लाजवाब देखकर बिया के विल के साथ अफेयर की बात करता है और उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसके घर जाता है, जहां उसे एनी मिलती है, जो बिया की लिखी इन्फॉर्मेशन की तरह अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती है कि उसका नाम एनी है और इसके हस्बैंड का नाम विल है। पाल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए विल के बारे में पूछता है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और बताती है कि वो इधर भी सेफ नहीं है। वो लेक की तरफ मुड़ जाती है और उसके जाते हुए पाल इसकी थाई पर बिया जैसा निशान देखता है, जिसके बारे में वो पूछने ही वाला होता है। एनी वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे से पाल को विल की कैप मिलती है जिस पर ब्लड लगा होता है, जिस पर पाल को लगता है कि वो शायद मर गया है। पाल छुपकर विल के घर घुसता है तो उसे कंप्यूटर ऑन नज़र आता है, जिस पर कैमरा रिकॉर्डिंग्स आ रही होती हैं और पाल उन्हें पिछले दिनों में शिफ्ट करता है तो उसे नज़र आता है कि जिस तरह बिया घर से निकली थी वैसे ही एनी फॉरेस्ट की तरफ लाइट बीम को फॉलो करते हुए जा रही है और पाल आगे देखने लगता है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। पाल वहाँ से उठकर जाने लगता है तो उसकी नज़र डायरीज के पेजेस पर पड़ती है, जिस पर एनी ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और साथ ही पेपर पर उल्टी लगी होती है जो नीचे से आती है, जिसे देखकर पाल कंफ्यूज हो जाता है और जब वो जाने लगता है तो उसके पीछे विंडो में कोई शैडो खड़ा उसे देख रहा होता है, जिससे बेखबर पाल वापस कैबिन में आता है। वो बिया को विल की कैफ दिखाते हुए कहता है कि ये टाउन बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन बिया एनी को डिफेंड करते हुए कहती है कि वो विल को बचाने जा रही थी, लेकिन विल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो इसको छोड़कर कार की कीज ढूंढने लग जाता है जो बिया ने छुपा दी होती हैं और पाल उन्हें ढूंढते हुए बिया का बैग खोलता है जिसमें उसे बिया की डायरी मिलती है। तो इसमें बिया की सुबह वाली लिखी गई इन्फॉर्मेशन पढ़कर पाल को अंदाज़ा होता है कि बिया इसकी रियल वाइफ नहीं है बल्कि इम्पोस्टर है, यानी झूठी और मकार है। वो इस पर गुस्सा करते हुए क्वेश्चन पूछता है तो भैया अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है, जहाँ पाल आ जाता है तो वो अपने आप को इंजर्ड कर रही होती है और पाल उसे रोकता है और उसे अपने रूम में ले जाकर बेड से बांध देता है। फिर वो उनकी मेमोरीज में से कुछ बातें पूछता है तो बिया को कुछ बातें याद होती हैं और कुछ याद नहीं होती और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं याद होती, जिससे पाल का शक बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है। पाल उसकी तरफ ही देख रहा होता है कि पाल को बिया के नीचे से गंदा माल नजर आता है, जिस पर वो हाथ लगाता है तो बिया के स्टमक के अंदर से एक वार्न की तरह क्रिएचर निकलता है, जिसको देखकर पाल डर जाता है और बिया की रस्सियां खोलकर बाहर आ जाता है। जी हाँ, बिया भी उसके पीछे आती है। वो उसको बताती है कि वो उस रात लाइट बीम को फॉलो करते फॉरेस्ट में गई थी क्योंकि वो उसके असर से निकल नहीं सकती थी और जब वो फॉरेस्ट में गई थी और कुछ साया मतलब परछाइयों ने वो क्रिएचर उसके अंदर डाल दिया था। वो मज़ीद बताती है कि वो क्रिएचर इसे वापस लेने के लिए कुछ दिनों बाद आएंगी और ये सब इसने पाल को बचाने के लिए ही किया था और इसने इसीलिए पाल को कुछ भी नहीं बताया था। पाल उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और 911 पर कॉल करके हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसकी बात के दौरान बिया उसे दूर करती है क्योंकि लाइट बीम आ गई होती है और वो उसके सामने आकर कहती है कि उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं है और उसे हिट करके बेहोश कर देती है और जब पाल की आँख खुलती है तो वो खुद को बोट में पाता है और बिया उसे समझाती है कि उसकी लाइफ सेफ नहीं है, इसलिए वो अंडर वाटर ही सेव रह सकता है और वो पाल के रोकने के बावजूद उसे उसी से बांधकर पानी में फेंक देती है जिसे एनी ने विल को फेंका होगा। मूवी के लास्ट सीन में हमें बिया की हालत ख़राब होती दिखाई जाती है और वो बैठकर अपनी वेडिंग की मूवी देख रही होती है जब इसके डोर पर एनी नॉक करती है और वो दोनों मिलकर लाइट बीम की तरफ जाती दिखाई देती हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर करें। इससे हमें मालूम होता है कि आइंदा हमें कैसी वीडियोज़ अपलोड करनी है।